This is not the first mass murdering. I think this is just the start. आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी. हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है. प्लीज एटलीस्ट टॉक टू अस. जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं. तो सुनवाई जब तक नहीं होगी हम यहीं पे हैं. दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से गई 3 छात्रों की जान ने बाकी छात्रों में डर पैदा कर दिया है. वो इन कोचिंग सेंटर्स में जाने को तैयार नहीं है. साथ ही अपने साथी छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. छात्रों ने एक ही साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला. अपने हाथों में कैंडल लिए, फोन की फ्लैश लाइट ऑन किए वो अपने साथियों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं. occurred recently. इससे पहले 3 दिन पहले भी we have lost someone from our fraternity. उनका भी डेथ जो है इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से हुआ था. और रीजन अगेन नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज. पानी बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा है बिकॉज आयरन गेट के ऊपर खुली नंगी तारें थी जिसकी वजह से जो है उसको इलेक्ट्रोक्यूट हुआ है. सो आई थिंक ये तो चीजें चलती रहेगी. अगर सिविक बॉडीज इसके ऊपर अपना कोई जो है एक्शन नहीं लेगी तो दिस इज नॉट द फर्स्ट मास मर्डरिंग. I think this is just the start. आगे भी बहुत सारी हत्याएं होंगी और ये लोग अपनी चुप्पी बनाए रखेंगे और हम लोग एज अ वल्नरेबल सेक्शन जो एस्पिरेंट्स हैं वो एज अ वल्नरेबल सेक्शन हमेशा सफर करें. सर हम यहाँ पर 10 by 10 के फ्लैट में रहते हैं जहाँ पे हम 25-25 हजार रुपए पे करते हैं. 2.5 लाख वन टाइम में पे करते हैं. सर हम सारे यहाँ पर मिडिल क्लास है. सिर्फ एक छोटी सी सेफ्टी तक डिमांड नहीं कर सकते. सर जिन 2 छात्राओं की कल मौत हुई है, मर्डर हुआ है एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी की वजह से. सर मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ. मैंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के बारे में सुना था, आज देख लिया. ये लोग सुबह हम लोगों को घसीट रहे हैं. हम लोगों की क्या गलती है कि वो पढ़ रहे थे इसलिए मर गए? क्योंकि उनकी बच्चियां पढ़ रही थी तो वो मर गई. उनकी क्या गलती है सर? इवन nobody is here to listening to us. हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है. हम लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है. प्लीज एटलीस्ट टॉक टू अस. सर हम लोगों की डिमांड है कि सारी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी बंद हो जाए. जितनी भी यहाँ 99% सर बेसमेंट लाइब्रेरी है. जितना भी इन्होंने कोचिंग माफिया बना रखा है ये सब चीजें खत्म करे. एजुकेशन को बिजनेस बनाना बंद करे. सर सिंपल सी डिमांड है. और हमें सबसे पहले बताए कि रियल कैजुअलिटीज कितनी हुई है. बच्चों ने देखा है, यहाँ रात को 8 एम्बुलेंस आई थी, 7 से 8 लोग मरे हैं. और ये लोग बोल रहे हैं अभी तक 3 लोग मरे हैं. इवन जो लोग मरे हैं उनके पेरेंट्स सर रात को 3 बजे से आरएमएल के बाहर खड़े. उन लोगों को अभी तक उनकी डेड बॉडी तक आइडेंटिफाई नहीं करने दी गई है. उनकी गलती सिर्फ इतनी है दैट वी आर एन एस्पिरेंट. दैट्स इट. मैम हमारी सबसे पहली डिमांड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना चाहिए. लगभग 24 आवर्स होने वाले आ रहे हैं, अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियली कह नहीं रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है. क्या ये एमसीडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये राउज आईएएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट की है? किसकी है? कुछ भी नहीं पता. और इस पूरे जो भी हादसा हुआ है इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. तो ट्रांसपेरेंसी भी की हमारी डिमांड है. उसके साथ एक डिमांड है कि जो सीसीटीवी फुटेज थी अंदर की, हाईटेक लाइब्रेरी है, सबको पता अंदर कैमराज होते हैं. तो हम चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज थी वो सबको साझा किया जाए साथ में. और फिर एक डिमांड है कि एफआईआर की कॉपी, अगर एफआईआर हुई है तो उसकी कॉपी चाहिए, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है वो. और उसके बाद जो हमारे कंपनसेशन की बात है कि कम से कम हर जो भी डिसीज एक स्टूडेंट है उसका एटलीस्ट 5 CR का हमको उसका कंपनसेशन चाहिए एटलीस्ट. और उसके बाद अभी तक जो भी लोग डिसीज हैं ना उनके नाम आए हैं ना कोई एग्जैक्ट नंबर आया है. तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल डिमांड्स हैं. अभी मैं उन बच्चों के पेरेंट्स से भी मिलके आ रहा हूँ जो अभी दिल्ली पहुंचे. आरएमएल हॉस्पिटल में उन्होंने डेड बॉडी देखी और शॉक्ड में है कि कल हमारी बच्चे से बात हुई थी दोपहर में. शाम को रात को मैं पता चला कि ये दर्दनाक मौत हो गई. मैं इसको मौत नहीं मर्डर का नाम दूंगा. दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कई सालों से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पोस्टिंग को लेकर बहुत झगड़ा करती है. जब पोस्टिंग को लेकर झगड़ा करते हो तो आज आती कि आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिम्मेदारी लो और अपनी पोस्ट से रिजाइन करो. जब आप क्रेडिट तो लेना चाहते हैं लेकिन जब बात आई जिम्मेदारी लेने की आप उससे भाग उठे हैं. कहीं ना कहीं मैं दोनों बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी दोनों को दोषी मानता हूं कि आज तुम्हारे झगड़े की वजह से दिल्ली की सड़कों पर बच्चा मजबूर हो गया. आज कोचिंग में बच्चा डर रहा है जाने से, आज हॉस्टल में बच्चा डर रहा है. तो हमारी इमीडिएटली मांग है केंद्र सरकार से भी दिल्ली सरकार से भी कि इसके पीछे के जो आरोपी हैं, आरोपी अधिकारी के साथ साथ मेयर, पार्षद, एमएलए भी हैं, उन सबको रिजाइन करना चाहिए. सांसद जी जो बार बार बयान दे रही थी कि एनडीआरएफ की टीम के साथ हम खड़े हैं, उनको बयान की बजाय जिम्मेदारी लेनी चाहिए. वो सख्ती से अभी तक बरतना चाहिए. तो 2 करोड़ रुपए को मुआवजे दिए जाए तीनों परिवार वालों को. और खास तौर पर दिल्ली के अंदर जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जितने पीजी हैं दिल्ली के अंदर सबकी जांच कराई जाए इमीडिएटली 48 आवर्स के अंदर. उसके बाद बच्चों के अंदर से डर निकलेगा. और अपनी राजनीति रोटी सेकने की बजाय जिम्मेदारी ले. और आपको पता है जिम्मेदार कौन है.
क्या दुर्गेश पाठक जी को नहीं पता था कि मॉनसून सेशन शुरू हो गया? क्या शैली जी को नहीं पता था मॉनसून सेशन शुरू हो गया? वो मॉनसून सेशन पर उनका ध्यान नहीं था, उनका ध्यान कहीं और था। उनका ध्यान था कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली में करा लें। अगर ट्रांसफर पोस्टिंग से ध्यान हटता तो आज दिल्ली के सीवर साफ करा रहे होते इनके सांसद और काउंसलर और जो एमएलए हैं ना। और अगर ये सीवर साफ हुए होते, अधिकारी ढंग से काम हुए होते, तो आज जो 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, जो 3 होनहार बच्चे थे, वो आने वाले भविष्य में यूपीएससी एस्पिरेंट बनकर आईएएस बन रहे होते, ना कि उनकी हत्या कर दी होती। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।